व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़बान में रखे, आमीन आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच कमेंट करने का, बहुत शुक्रिया। आपने जो भी लिखा, जो भी कहा सही कहा बिल्कुल। तो मैं सुबह मैंने रात को मैंने वीडियो देखी अपनी, जो है ना सादकाबाद वाले सिस्टर, उनकी मैंने वीडियो देखी जिसमें अब्बा जान का जिक्र हुआ, साथ में स्टार भाई साहब का जिक्र हो रहा था कि हम लोग समझते थे कि मतलब कि उनकी कोई बात, जो आपने भी वीडियो देखी होगी सुनी होगी, तो आगे लग के जाके मकान बनाना या बजरियाँ सीमेंट लेके आना या जो भी था, तो ये उस वक़्त का चक्कर चल रहा था, वो एक साइड पे टॉपिक चला जाता है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि नीचा दी अशनाई को लो फैज़ किसे नहीं पाया थे, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, जिसमें कितने लोग इनकी लपेट में आए। ये खुद अपना गंद छुपाने के लिए कितने लोग इनकी वजह से ये बदनाम कर रहे हैं, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने कमेंट सही हो रहे होते, उनमें एक दो कमेंट गलत होते, क्योंकि ये इनकी अपनी आइडिया हैं, उन पे ये आके लोगों को थ्रेट करते हैं। ये अपना झूठ छुपाने के लिए, अपनी बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ छुपाने के लिए आके गलत कमेंट करते हैं। जो भी करते कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उन्होंने बताया, तो जी देखे मतलब इश्क मामले, उधर भी वो बात की गई कि हम सोच रहे थे ये या वो। मैंने आज तक ये नहीं, मैं उनको इनकी वीडियो शुरू में देखती थी जहाँ अप्पा जान को भी टारगेट किया जाता था, वो इनके घरों में क्यों आई ये वो। तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि किसी का भी दिल करता है, किसी कोई फैमिली अच्छी लगती है तो कोई मिलने आ जाता है, लेकिन अब आने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए कि किस फैमिली से ताल्लुक़ रखना चाहिए, किस फैमिली के साथ सलाम दुआ बनानी चाहिए। कि ये लोग पहले बहनें बेटियां माएँ बना के तो बाद में ये अपने, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं, ना ये अपने घर की औरतों की इज़्ज़त करते हैं, और उनको मतलब कि ये देखते नहीं है वो क्या कर रही हैं, और उनकी बुराई छुपाने के लिए फिर ये किस किस बंदे को टारगेट करते। कोई बात नहीं, मुझे पता है इन्होंने मेरा नाम लेके भी बड़ा कुछ कहा, इन्होंने इरम को बड़ा कुछ कहा, इन्होंने यूके किचन व्लॉग वाले को बड़ा कुछ कहा। देखिए मैं तो जस्ट इनकी वीडियो तक ही करती थी ना, हेल्प के इनके हक में वीडियो बना देने के ये बेचारे लोग हैं या ये सच्चे लोग हैं, तो दूसरा किसी ने इनके साथ गलत किया तो इन्होंने मेरे लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये शुरू में चाह रहे थे कि मैं सिर्फ इनके हक में वीडियो बनाऊं, शादवीर को भी गंदा बुरा झूठा सारा कुछ कहूँ, और कहूँ सिर्फ ये ख़ानदान सच्चा है और ये जो उज़्मा है वो सच्ची है। तो देखिए जी, किसी झूठ का बिल्कुल भी साथ ना दे। हमारे मज़हब में वाज़ेह है कि किसी झूठ को इतना ना फैलाओ कि वो झूठ सच बन जाए और सच छुप के झूठ बन जाए, या कोई बुराई को इतना मत फैलाओ, इतना उसको प्रमोट मत करो कि वो बुराई ही ना लगे और वो बुराई भी अच्छाई में तब्दील हो जाए। इसलिए हमारा एक काम था, शाहिदवीर को अगर सच्चा है तो उसको सच्चा बनाना। अगर उज़्मा सच्ची होती तो हम लोग उज़्मा को सच्चा करते और उज़्मा का साथ देते कि शाहिदवीर उसको मारता था, उसको पीटता था, गलत करता था। तलाक हर औरत का हक है। अगर उसका शौहर अच्छा नहीं है, अगर वो मारता है, पीटता है, बेगैरती करता है और औरतों से बातें करता है या जो भी है, तो उस औरत का हक है कि वो अपने घर आए, अपने माँ बाप को बताए और उससे तलाक ले ले। अगर औरत नहीं अच्छी तो अभी ये तो बच्चों का मारा बेचारा लटका पड़ा था ना, उसके साथ वो जैसी भी है वो मेरे साथ लगी रहे कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी बच्चियों की कफालत, मतलब मैं तो कमाऊँगा तो वो कमा के उसको रोज़ी रोटी दूंगा। तो ज़ाहिर है माँ का तो बड़ा किरदार होता है बच्चों की ज़िंदगी में, उनको कौन देखेगा। अदरवाइज़ तो हमारे इस्लाम ने सबसे पहले राइट दिया है तलाक को, अलहदगी का के सारी ज़िंदगी बेशर्मी बेगैरती मार पिटाई जलालत करने से बेहतर है कि आप अलहदा हो जाओ। अगर आपके नहीं केमिस्ट्री मिल रही, आप लोगों का नहीं ज़िंदगी का आगे चलने का कोई मकसद नज़र आ रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गो नापसंदीदा अमल है, लेकिन वो
जायज़ है, हक है हर मर्द औरत का। तो अगर शुरू में अगर ये ऐसी होती तो हो सकता है वो शुरू में बेचारा किनारा कर लेता जब बच्चे नहीं थे, लेकिन जब बच्चे हो गए तो उसने एंड तक वो पैसे भी दिए, जिस तरह वो कह रहा जी 4 लाख रुपया दे के, तो फिर भी मैंने कहा कि वो आ जाए, क्योंकि बच्चे रो रहे थे, बच्चों की वजह से या कुछ बहनें मजबूर कर रही थी, तो हो सकता है जी वो अब थोड़ा सा संभल के आए। वो नहीं आई, उसने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर दिखाना था ना दुनिया पे कि जब कोई बंदा इस हद तक चला जाता है तो फिर उसका क्या अंजाम होता है। अब क्या फ़ायदा जी लोगों को गालियां दे के, लोगों को झूठा कह के, तो फिर ये है कि फिर आके आज कहा जा रहा है जी असी तो क्या कि साढ़े वास्ते आशा भी गई तो इन्ना लिल्ला व इन्ना लह राजिउन, तो आज उज़मा भी गई तो इन्ना लिल्ला व इन्ना लह राजिउन। या अरसलान आके कह रहा है जी ये गलत, या उनकी वालदा ने कहा जी हम उनको नहीं कह रहे थे, इनको कह रहे थे। तो किसको कह रहे थे? हम लोग ही बात कर रहे थे ना। बाकी आपकी औकात है किसी भी यूट्यूबर की कि अपनी ऑडियंस को बुरा कहे? पता है ऑडियंस छितर भी मारती है, ऑडियंस देखती भी है। कम से कम जब ऑडियंस देख रही होती है तो आप लोगों को व्यूज़ मिल रहे होते हैं और वो आपके डॉलर बन रहे होते हैं। आप ऑडियंस को किस तरह गलत कह सकते हैं? हालांकि सबसे पहले ऑडियंस आके जुत्ती भी मारती है कमेंट के ज़रिए, और झूठ को झूठ भी कहती है, सच को सच कहती है। कितने लोग सही को सही और गलत को गलत कह रहे थे। मैं थी, इरम आपी थी, या यूके किचन ब्लॉग थी, या उनकी लाइव पे कोई आके बैठ के बात करता था तो कि गलत हो रहा है, इस तरह नहीं करना चाहिए। सारे ज़माने को पता था कि ये गलत हुआ है शाहदवीर के साथ, और इनको भी पता था। और अगर ये माफ़ी तलाफ़ी इन्होंने किया तो सिर्फ इन्हें ये अल्लाह ताला से नहीं डरे, ना ही इन्हें ये शर्मिंदगी है कि हम गलत कर रहे थे, हम गलत लोगों को टारगेट कर रहे थे। और यहाँ तक कहा गया कि इरम ने तवीज़ धागा करवाया, इरम ने पैसा दे के डॉलर कमाने के लिए काले इलम के तवीज़ करवा के तो उसको जाके दारुल उमान तक भी उसको छोड़ा है। मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, यूके किचन व्लॉग पे इल्ज़ाम लगाए, एंड तक तो फिर साथ तो इरम ने ही दिया इन लोगों का। मैं तो मेरा तो बस ख़त्म हो गया। हम लोग तो झूठ को झूठ और सच को सच एक बताना चाह रहे थे कि क्या गलत है, इस चीज़ को अंदर से बाहर लेके आना चाह रहे थे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। उज़मा सच्ची है तो उज़मा का इंशाल्लाह ताला साथ देंगे, अगर शादवीर सच्चा है उसके साथ या बच्चों के साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो इंशाल्लाह ताला उसका साथ देंगे, क्योंकि ना हम इनके रिश्तेदार, ना इनके गाँव में रहने वाले, ना हमें पता है क्या है क्या नहीं। जस्ट एक वीडियो का ताल्लुक़ था इन लोगों के साथ। दूसरा ये हुआ इनके शर से कोई नहीं बच सका। पंजाबी मॉम ने एक लेडी डॉक्टर लाहौर की का इन्हें दिया था कि नंबर भी, और इनको तस्वीर भी भेजी थी कि ये डॉक्टर है तो तुम या जाके ना उनसे इलाज करवा लेना। और इन लोगों ने उस औरत की, उस लड़की का फेस रिवील किया था, तो मेरे से रब्ता किया था पंजाबी मॉम ने कि देख ले आंटी कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो मैंने कहा आपने क्यों, एक बंदी जो सोशल मीडिया पे आई नहीं, तो आपने क्यों इनको उसकी तस्वीर नंबर सारा कुछ दिया? तो कहती आंटी मैंने कहा था चलो गरीब बंदा है तो ये अपना गफ़ार के लिए कि ये अपना इलाज वहाँ से करवाता रहेगा। तो इन्होंने देखो मेरे साथ क्या किया, इरम आपी के साथ क्या किया। आपा जान जो माओ की जगह थी तो उसका जिस तार भाई साहब के साथ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। मुझे भी बड़ा कुछ पता चला, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों पे लानत भेजती हूँ, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। मुझे ये लोग अपने ख़ानदान की बड़ी बातें बाहर के मुल्क वाले बहनों को बताते हैं और मुझे बड़ी बातों का पता चला, लेकिन मैंने आज तक किसी चीज़ को, मेरा काम ही नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना या किसी की बात को लीक करना। ज़ाहिर है ये लोग बाहर के मुल्क की बाजियों से, आपियों से क्या कहते हैं जी, इन्होंने पैसा लेना होता है, ये अपने ख़ानदान की औरतों को गंदा करते, अपने ख़ानदान के मर्दों को गंदा करते और वहाँ से खुद अच्छे बन के उनसे पैसा धेला लेते। ये मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है इस चीज़ से, मुझे क्या लगे कोई पैसा देने वाला जाने लेने वाला जाने, मुझे क्या। ये बात सिर्फ मैंने बताया था कि मैं इस पर वीडियो भी कभी ना बनाती। सिर्फ इतनी बात हुई कि जब मैंने इरम आपी से ये बात पूछी थी कि इरम मुझे इस तरह के कमेंट इनके गांव से कुछ लोग कर रहे हैं या इनके रिश्तेदार कर रहे हैं कि उज़मा का इस तरह का चक्कर चल रहा है। उस टाइम मुनीर का भी नाम नहीं था, ये था कि वो 2 बार भागी है। तो उसने मुझे सफाइयाँ दी थी, मैं बड़ी बार ये बता चुकी हूँ कि नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तो उज़मा से रोज़ बात होती है, तो ऐसे किसी ने बकवास की है। मैंने कहा चले ये बकवास ही, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो शादीशुदा औरत है, 5 बच्चों की माँ, अल्लाह ताला ना करे कि ऐसा हो जाए, उसके साथ 5 बच्चों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। आप लोग ना ख़ानदानी लोगों की और बेगैरत, बेशर्म, बेहया, गंदे लोगों की सिर्फ बात में फ़र्क देखिएगा कि उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है। इरम जिसको गालियाँ दी गई, उसकी बेटियों को टारगेट किया गया, मुझे गाली गलौज की गई, हमारी क्या सोच थी, बात ख़त्म हो गई।
जब ये इन्होंने सब ने वीडियो बनाने शुरू की और इरम ने भी, मैंने देखी इरम, जहाँ इरम ने अपनी सफाई दी कि मेरे से परी व्लॉग वाली आंटी ने पूछा और मैंने सफाई दी। अगर वो बंदी ये सिर्फ कह देती ना कि आंटी ने भी मुझे आगे से ये बातें कही थी कि नहीं, मुझे खुद नहीं इस चीज़ पे यकीन, वो मियाँ बीवी अच्छे तरीके से रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं, तो मैं लानत भी ना भेजती। ऐसे टॉपिक को, हमारे पास और बड़े टॉपिक होते हैं कि जिस पे हम लोग बात करते हैं, जो कि मतलब हक तलफी हो रही है घर में, औरतें मर्द लड़ाई झगड़ा जो भी है, ऐसा गंदा टॉपिक कभी मैं चूज़ भी ना करती। लेकिन मैंने सिर्फ उसको करने के लिए अपने आप का, इनके साथ मेरी कहीं ना कहीं सलाम दुआ थी कि चलो जी अच्छा, सलाम दुआ थी, या अपने दुख सुख बता दिया करते थे। तो मैंने सिर्फ अपने आप की सफाई इधर अपनी ऑडियंस को और इन लोगों के सामने पेश करने के लिए कहा कि नहीं, मेरा भी ऐसा कोई सीन नहीं था। सिर्फ मैंने इरम आपी से तस्दीक की थी, क्योंकि मेरे पास इनका ना ऐसा नंबर नहीं था कि मैं उज़मा से या शाद से ये चीज़ कन्फर्म करती। तो जब इनकी वीडियो नहीं आ रही थी, मैंने इन्हें ये भी कहा था कि वीडियो बनाए, कोई बात नहीं है, ये कि उस पर ना बना ले अपने पे। लेकिन वो लड़के थे, मैं इनकी अम्मी का मेरे पास डायरेक्ट नंबर नहीं था, तो मैं क्या उनसे पूछती कि आपकी बहन के बारे में लोग गलत बातें कर रहे हैं। मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। सिर्फ मैंने इसलिए इरम से ये ना कन्फर्म किया था, और इरम ने भी आगे सफाइयाँ ही दी थी। अल्लाह ताला हमारा इस चीज़ को जानता है, गवाह है। मैंने उस चीज़ के लिए वीडियो बनाई। फिर जहाँ इनकी आगे लड़ाई चल गई तो मेरा हर जगह पे नाम लिया जा रहा है जी, परी व्लॉग वाली आंटी और ना ये जो इरम है ये ना तमाशबीन है, ये कर रही हैं वो। बस इस तरह आते 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 हमें ना इस टॉपिक में घुसना पड़ा। फिर बाद में ये हुआ कि पता चल गया कि शाहदवीर कहीं ना कहीं बेचारा सच्चा है, और उसको बेचारे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके चैनल भी छीन लिए गए हैं और सारा कुछ, जिस वजह से हमें शाहदवीर की आवाज़ बनना पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब कोई सोशल मीडिया पे होता है ना तो कुछ नहीं होता, गाली गलोच भी होती है, बदतमीजियाँ भी होती हैं, झूठे इल्ज़ाम भी लगते हैं। वो बेचारी आपा जी मर गई हैं, इनकी माओ की जगह थी, इन पे रहम। कहते हैं हज़रत अली अन मुर्तज़ा शेर खुदा अली का कौल है कि जिस पे रहम करो उसके शर से बचो। तो जिन जिन लोगों ने इन पे रहम किया ना, वह बस अल्लाह ताला उन्हें मेरे समेत इनके शर से बचाए रखे, मेरा पाक परवरदिगार। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें गाली गलोच भी ये लोग दे रहे हैं और हम पे कमेंट भी यही लोग कर रहे हैं। इनके अलावा हमारी ऑडियंस बड़ी पाक साफ अच्छी ख़ानदानी लोग हैं जो झूठ को झूठ और सच को सच कहना जानते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आके बेटी को बुरा कह रही मुनीरा आपी, तो हमें क्या लगे, कहे या ना कहे। अब कहा जा रहा जी हमारे बच्चों को बहलाया गया, हमारे बच्चों को गलत गाइड किया गया। बस इनके बच्चों को लोग करते हैं क्या, या तो कोई करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, ना तो किसी की जायदाद पे आंख हो के जी हमने इनको लुटा के चले जाना, या तो फिर तो हुआ शादीशुदा बच्चे। चलो इरफान इनका कुंवारा था या आशा कुंवारी थी, तो ये तो शादीशुदा औरत थी ना, बच्चों वाली औरत थी ना, जिनको टारगेट करना था। अब भी कह दिया जी मैं उनको कह रही थी, आप उनको नहीं कह रही थी। आपके दामाद ने कल सारा कुछ, आशा और उसने छोटू वीर ने सारा कुछ खोल के उधर बताया है कि किस तरह आप लोग आशा के ससुराल वालों को टारगेट कर रहे थे, मुझे, इरम को और यूके किचन व्लॉग वाली को टारगेट कर रहे थे। आप हमें बददुआएं, कोई बात नहीं है, बददुआएं वही लगती हैं जो कोई इस चीज़ का मुस्तहिक होता है, गालियाँ भी उन्हीं को मिलती हैं, इल्ज़ामात भी उन्हीं पे लगते हैं, उनको ही होते हैं जो इस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं। जो नहीं ना होते वो वापस सारा कुछ लुटा के उनको वापस कर दिया जाता है जो किसी के साथ ये कर रहे होते हैं। हम लोग तो कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ दे रहे थे। आशा की बार नहीं किया था, आशा की बार भी आपके साथ खड़े थे और आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ जी आंटी ने साढ़े वास्ते वीडियो बनाई। तो अभी तो यही था ना, अगर आपका बीच में हाथ नहीं था, अरसलान का, इनकी मदर का या पूरे ख़ानदान का, अगर आप लोग सच्चे थे, सच के साथ खड़े थे, अभी आप शाहदवीर के आगे फ़ौरन से पलड़े में आ गए हो जी। शाहदवीर के साथ हम थे, हैं और आज रहेंगे। उस वक़्त भी अगर आप शाहदवीर के साथ होते तो आप हम पे गाली गलोच ना करते। हम भी शाहदवीर के साथ ही थे, हम कोई मुनीर उरों के साथ नहीं थे कि हम मुनीर को सच्चा नहीं कर रहे थे। हम किसी को भी ऐसे बंदे को जो एक हंसता बसता घर उजाड़ के ले गया, उसके बच्चों के कपड़े तक छीन लिए गए, रोटी तक छीन ली गई, उसके चैनल तक छीन लिए गए, तो क्यों उसके चैनल, फिर इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि हम कहते हैं कि क्यों उसके चैनलों की सारी वीडियोज़ डिलीट की, क्यों किया। इस चीज़ की तकलीफ हुई तो गालियाँ देते रहो, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो, कुक्कड़ के उड़ाई अपने सिर पाई। आप सच्चे नहीं साबित हो रहे हो, कोई जो 4 बंदे लेके बैठे हो ना उनके सामने सच्चे हो, अल्लाह की बारगाह में भी आप लोग झूठे हो। आप लोगों ने गलत हमें गालियाँ दी हैं, आप लोगों ने गलत, इस तरह नहीं माफ़िया तलाफिया, नाम लेके माफ़ी मांगो, नाम लेके सॉरी करो, इरम से भी करो, मेरे से भी करो, उससे भी करो, यूके किचन व्लॉग से भी करो, और ये भी बताओ कि मैंने ये चैनल खुद बनाया और इन पे मैं गालियाँ दिलवा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, माफ़िया माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है।
اور اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو ہم بھی بندے ہیں ناچیز، ہم بھی معاف کر دیں گے، لیکن اپنے سارے غلطیاں، اپنے جھوٹ، اپنے گناہ ادھر قبول کرو کہ اپنی غلط بہن کو دفاع کرتے ہوئے تم یہ کیا گھر بچا رہے تھے، اس کا گھر بچا رہے تھے تو لوگوں کو کیوں گالیاں دے رہے تھے؟ پھر صرف بچاتے ہی رہتے نا، صاف ستھرے طریقے سے صرف بہن کا دفاع کرتے، لوگوں کو گالی، کیونکہ جو گندا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر اچھا نہیں رہ سکتا، تو جو اچھا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر گندا نہیں رہ سکتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کروڑ چینل بناؤ، گالیاں دو، جو مرضی کرو، جو تمہارا ظرف ہے تم کرتے ہو، تو جو ہمارا ظرف ہے ہم کرتے رہیں گے، ہم تو صرف جو بندی جھوٹی ہے، غلط ہے، صرف اس تک بات کریں گے اور شادویر تک بات کریں گے، باقی ہمیں آپ کے خاندان سے نہ کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ آپ عائشہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، آپ عظمیٰ کو کہو، اور آج عظمیٰ کو بد دعائیں دو، پنجتن پاک، نبی پاک، خوشیاں نو ترسے، جو مرضی کرتے رہو، آپ کی مرضی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔